अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट रूट्स आर रैशनल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7, सेम उसी तरह है, थोड़ा सा बस चेंजिंग है, वो आपको मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है। बहुत ही आसान है। इसका जो हम पार्ट 1 है डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है a इंटू बी माइनस सी और साथ एक्स स्क्वेयर है, प्लस बी इंटू सी माइनस ए, फिर x है, प्लस सी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर अगर आप देखें डिस्क का जो फार्मूला है वो हमने अप्लाई करना है। डिस्क्रिमिनेंट आपने, अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन के बारे में नहीं पता डिस्क क्या है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पर अगर आप गौर करें, एक्स स्क्वेयर के साथ जो वैल्यू है वो मेरे पास a की वैल्यू होगी, जो सिंपल x की वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी, और सिंपल जो वैल्यू होगी वो c की है। हमने ये तमाम की तमाम वैल्यूज इस फार्मूले में अप्लाई करनी है। इस फार्मूले में अप्लाई कर लेते हैं जी। बी स्क्वेयर है, बी की वैल्यू मेरे पास ये है, बी इंटू सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए, इसका मैंने स्क्वेयर बना दिया क्योंकि बी का क्या था, स्क्वेयर था। इसी तरह -4 फार्मूले का ए की वैल्यू, हमने ए की वैल्यू ये उठाई, ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी, और इसी तरह सी की वैल्यू आपने लिखनी है सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर देखें ये होल पावर है ना, 2 होल पावर है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज है मेरे पास, बी और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सी माइनस ए के साथ, लेकिन ऊपर क्या है मेरे पास, स्क्वेयर है। तो स्क्वेयर पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं बी को अलग कर लेता हूँ, बी का अलग स्क्वेयर लिख लेता हूँ और इसका अलग स्क्वेयर लिख लेता हूँ। देखें, बी का मैंने अलग स्क्वेयर लिखा। जब मैं बी का अलग स्क्वेयर लिखूंगा ये साइड पर हो गया और मेरे पास रह जाएगा सी माइनस ए, इसका भी तो स्क्वेयर है ना, तो इसका स्क्वेयर मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, फार्मूला ओपन कर लिया। b का स्क्वायर ऐसे, इसका मैंने फार्मूला ओपन कर लिया। आपको पता है c माइनस ए मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हम फार्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं 9th क्लास से, तो वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -4 है, इसको मैं इस वाले a के साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4a, और इसको मतलब कि ये जो बाहर वैल्यूज़ पड़ी हुई है ना, जो बाहर अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई होंगी, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, a और c को हम 4 से मल्टीप्लाई करके साइड पे निकाल लेते हैं, -4ac आ जाएगा। और ये दो वैल्यूज़ जो बची हैं मेरे पास, इनको आपस में हम क्या करवा देंगे, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या पड़ा था, बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब मैं इस बी स्क्वेयर को अंदर जितनी भी टर्म्स हैं इनके साथ क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये देखें, बी को सी स्क्वेयर के साथ करेंगे, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ जाएगा। बी स्क्वेयर को -2ac के साथ करेंगे, -2a ऐसे, और बी स्क्वेयर और सी आ जाएगा। इसी तरह a का स्क्वेयर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वेयर और a स्क्वेयर आ जाएगा। इसको हमने थोड़ी अरेंज करके लिखा, पहले a आता है फिर b आता है, इसलिए हमने पहले a स्क्वेयर बी स्क्वेयर लिखा। ठीक है, घबराना नहीं है। -4ac ऐसे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, पहली टर्म को दोनों के साथ और दूसरी टर्म को भी दोनों के साथ, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये ऐसे, ये जो मल्टीप्लाई हमने किया ये सेम एज इट इज ऐसे लिखा। अब जो हमारे पास -4ac पड़ा हुआ था, इसको हमने क्या करवाया, इस सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब सब के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास फिगर आ गई, -4a स्क्वेयर बी सी प्लस 4ab का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर और c प्लस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर -4ab c का स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ स्क्वायर में लिखी हुई है आपके पास, वो आपने लिख लेनी है। देखिए मेरे पास है, ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर में है। इन सारी वैल्यूज को आपने क्या करना है, इकट्ठा करके लिख लेना है। ये स्क्वायर वाली टर्म्स है, इनको मैंने इकट्ठा करके लिखा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 4a का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ये मैंने इकट्ठा करके लिखा। अगर आप गौर करें, ये -2ab का स्क्वायर है, यहाँ पर देखें -2ab का स्क्वायर और c प्लस 4ab का स्क्वायर और c, ये दोनों आपस में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, जब इसमें से मैं माइनस करूंगा, बड़ी वैल्यू कौन सी क्या है,
प्लस की, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया प्लस 2ab का स्क्वायर और c स्क्वायर। बाकी जो वैल्यूज बच रही हैं वो आपने लिख लेनी है। ये वैल्यू बच रही है -4a स्क्वायर bc, -4a स्क्वायर bc लिख लिया, और ये वैल्यू मैंने फ्रंट पहले ही लिख ली थी, ये ऐसी आ गई थी, और ये वैल्यू बच रही है। अगर आप गौर करें तो मेरे पास जो जो टर्म यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में लिखी है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ bc का होल स्क्वायर प्लस ab का होल स्क्वायर प्लस, और ये मैं आपको बताता हूँ माइनस मैंने क्यों ऐड किया यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप गौर करें मेरे पास जो फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला, ठीक है। फिर इसको जब ये फार्मूला हम खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये आते हैं मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस अप्लाई कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास जो दो टर्म्स है ये माइनस में है, इस दो टर्म को हमने प्लस में शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर माइनस अप्लाई किया। तो यहाँ पर देखें ये bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर, यहाँ पर फिर उसके बाद हमारे पास प्लस ab है ना, a b और c ये वैल्यू है a b c अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए 2ab 2 ऐसे a b bc ab आ गया। फिर उसके बाद क्या 2bc 2 ऐसे ही आ गया, ये b है और ये c है, ये b है और ये c है, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह फिर हमारे पास क्या आना चाहिए 2ca आना चाहिए। तो ये मेरे पास 2 फार्मूले का c की वैल्यू क्या है, ये मेरे पास है 2ac और ये मेरे पास है a की वैल्यू 2ca, ये आ गई मेरे पास। अब हमने इसको क्या करना है, इकट्ठा करके एक जैसे हम करते हैं ना, यहाँ पे मेरे पास फार्मूला था, इसको मैंने खोल के ये लिखा। इसी तरह मैं ये जो चीज़ें मैंने खोल के लिखी हैं इसको मैं क्लोज भी कर दूंगा। तो क्लोज करके मेरे पास क्या शक्ल बनेगी, ये शक्ल बनेगी। और ये क्लोज करके मैंने इसको क्या लिखा 20 की प्लस ab माइनस 2ac और इसका क्या लिखा होल स्क्वायर लिखा। सिंपल बात आपने ये याद रखनी है, आपने जो स्क्वायर की टर्म बनाई होगी उनको आपने a की स्क्वायर में लिख लेना है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर देन है, देन हम कह सकते हैं डिस्क क्या है परफेक्ट स्क्वायर है और इसके रूट्स क्या हैं रैशनल है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो कंप्लीट समझ आई होगी। अगर किसी पार्ट की समझ ना आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।